भक्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या अगहन माघ अमावस्या को कहा जाता है। इस साल 2025 में अगहन अमावस्या पर कई दुर्लभ और संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के सच्चे दिल से आराधना करता है, उसके घर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन दौलत और सुख समृद्धि की कमी नहीं आती। ऐसे घर में धन का प्रभाव हमेशा बना रहता है। जिस व्यक्ति के घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, उस घर के अगहन अमावस्या पर इस शुभ मुहूर्त में करें भगवान विष्णु की उपासना। क्योंकि भक्तों, इस बार जो अमावस्या पड़ने वाली है, यानी कि अगहन अमावस्या को मामूली समझने की भूल भी मत करना। क्योंकि इस अमावस्या पर ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। एक तरह से कहा जाए, जीवन से सभी कष्ट दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, अगहन अमावस्या सभी अमावस्या में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन अगर आप छोटा सा भी कोई उपाय करेंगे, कार्य करेंगे, तो उससे लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्गशीर्ष की जो अमावस्या है वह किस दिन है। अमावस्या को लेकर सभी भक्तों के मन में बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि तिथि 2 दिन है। कुछ लोग 19 नवंबर का बता रहे हैं तो कुछ लोग 20 नवंबर का बता रहे हैं। तो किस दिन आपको अमावस्या तिथि की पूजा करनी चाहिए? अमावस्या के दिन जो श्राद्ध कर्म होता है, पितृतर्पण होता है, वह किस दिन करना है? तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही जानेंगे कि अमावस्या पर होने वाला व्रत किस दिन करना है और क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, पूजा कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, अमावस्या का व्रत रखना है, नहीं रखना है तो किस प्रकार से रखना है, किस विधि से रखना है, क्या नियम है और वह कौन से कार्य हैं जो करना है और कौन से कार्य नहीं करना है। भक्तों, साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो भूलकर भी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका घोर पाप आपको लगता है, पितृ हो जाते हैं। नाराज घर में कंगाली आ जाती है तो उन कार्यों से बचें। वह कार्यों को जानें, वह कौन से कार्य हैं जो आपको इस अमावस्या पर अवश्य करने चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में संकटों की कमी होती है या संकटों का अंत होता है और लक्ष्मी की कामना यदि करते हैं, आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं, यह अमावस्या अन्य अमावस्या की तुलना में 1000 गुना अधिक पुण्य देने वाली है। पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद यह अमावस्या शुभ योगी के निर्माण द्वारा लिए अगर आप इस दिन सच्ची श्रद्धा से पितृतर्पण करेंगे, तो उससे भी आपके पितृ अधिक प्रसन्न होंगे, अधिक तृप्त होंगे अन्य अमावस्या की तुलना में। क्योंकि पूज्य गुरुजी ने अभी अभी की कथा में बताया है कि यह अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं है, बहुत ही खास और दुर्लभ होने वाली है। स्वयं भगवान वासुदेव के द्वारा कही गई बात है। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी लेकिन आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करें। इससे पहले जान लेते हैं कि स्वयं भगवान ने क्या कहा है इस विषय में, क्यों यह अमावस्या 1000 गुना अधिक फल देने वाली है और क्या आप करें इस दिन, क्या आप ना करें। भक्तों, पूज्य गुरुजी द्वारा शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए भक्तों, बात करते हैं आने वाली अमावस्या की। मार्गशीर्ष अमावस्या, जो कि समस्त अमावस्या में सबसे सर्वोत्तम पुण्यदायिनी अमावस्या कही गई है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए,
यही सार है आज के इस वीडियो का। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन सबसे प्रमुख होता है पितृ। पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितरों का तर्पण कैसे करेंगे, पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे, ये बताते हैं आपको। और दूसरा होता है अमावस्या पर स्नान दान। स्नान आप कहां करेंगे और दान आप कहां करेंगे। और तीसरा होता है व्रत। तो सबसे पहले तो जो अमावस्या है इसकी महिमा को समझिए। अमावस्या तिथि पर पितृ इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पितरों को समर्पित तिथि है। यह वह दिन होता है जब आपके जो पित हैं वह सोकर उठे होते हैं, जागृत होते हैं, क्योंकि यह इस प्रकार से संरचना बनाई गई है कि हमारे पृथ्वी के 15 दिन वहां के एक रात्रि हमारे पृथ्वी के अगले 15 दिन वहां का एक दिन पितृक की बात करें। तो गुरुजी ने स्वयं कहा है कि आपके जो पितरों की जो सुबह होती है न दिन शुरू होता है, वह अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमा तक दिन रहता है और उसके बाद पितरों की रात्रि शुरू हो जाती है। इसीलिए अमावस्या के दिन आपको पितृपूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन जब आप पितरों की पूजा करते हैं तो आप इस प्रकार से समझिए जैसे कि आप सुबह सुबह सो के उठे, आपके जितने भी पारिवारिक जन हैं वह आपको पूछ रहे हैं, आपसे कुछ निवेदन कर रहे हैं, आपसे प्रेम की 2 बातें कर रहे हैं, आपके लिए उत्तम उत्तम नाश्ता ले आए हैं, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार से जब आपके पितृ अमावस्या के दिन सोकर उठे हैं तो आप उनका श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं। इनसे उन्हें तृप्ति होती है क्योंकि उन्हें उठते ही यह दिखता है कि उनके जो वंशज हैं, जो उनके पुत्र पौत्र आदि हैं, वह देखिए कितने प्रेम से उनको स्मरण कर रहे हैं। वह नहीं रहे फिर भी उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए जल अर्पण कर रहे हैं। यह जल और यह भोजन उनको तृप्ति देता है। और जब सुबह सुबह आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे तो फिर वह प्रसन्न रहेंगे और समझिए कि आप भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको वह इतना कुछ दे जाते हैं कि आपके पास परेशान होने का कोई कारण नहीं रह जाता। पितृ कर्म अमावस्या पर हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं जी हम तो गया जी होकर कर आए। आप कहीं भी कुछ भी करके आए हो, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। जब आपके पितृ तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, तो आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी नहीं आएगी, नौकरी संबंधी व्यापार में परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में जो क्लेश रहता है वह क्लेश समाप्त हो जाएगा, मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, सामाजिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यहां तक कि पितृदोष के कारण या पितरों की नाराजगी के कारण वंश वृद्धि भी रुक जाती है, संतान उत्पत्ति भी रुक जाती है, तो वह भी ठीक हो जाएगी। इसीलिए आपको पितरों को मनाना चाहिए। अमावस्या वह दिन है जिस दिन आप पितरों को बड़ी आसानी से मना सकते हैं। पितरों को आपने मना लिया, आपका जीवन संवर जाएगा। इस बात को समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए। हो सकता है आज किसी के अच्छे दिन चल रहे हो, क्योंकि बहुत लोग यह कहते हैं हम तो नहीं करते जी, लेकिन हमें तो कोई परेशानी भी नहीं है। हो सकता है पिछले जो कर्म आपके कुछ अच्छे रहे होंगे उनके कारण परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही जो कर्म आपके पिछले समाप्त होंगे, उनका पुण्य समाप्त होगा तो आपको परेशानी आएगी। इसीलिए शास्त्रों की बातों के अनुसार आपको चलना चाहिए, मानना चाहिए और पितृ आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो अमावस्या पर बाकी कुछ करें या ना करें, पितरों को तर्पण, पितरों के निमित्त दान और पितरों का श्राद्ध अवश्य कीजिए। अमावस्या पर ही क्यों करना है यह हमने आपको आरंभ में ही बता दिया, क्योंकि यह पितरों की सुबह की तिथि है और यही एकमात्र तिथि है जो पितरों को समर्पित है। इस दिन जो भी पितरों के लिए करते हैं बस सीधा उन्हें प्राप्त होता है, इसलिए आपको यह करना चाहिए। मार्ग शीर्ष अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे 1000 गुना अधिक फल देती है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब जानते हैं कि आपने करना क्या है, अमावस्या के दिन कैसे पितरों को प्रसन्न करना है। सबसे पहले तो आप अपने पुण्य प्राप्त करने के लिए पवित्र स्नान कीजिए, गंगा जी में स्नान कीजिए, कल्याणकारी होता है। संगम पर स्नान कीजिए, कल्याणकारी होता है। सब लोग गंगा और संगम नहीं जा सकते, घर पर स्नान कीजिए, लेकिन जो नहाने का जल है ना, उसमें पहले बाल्टी में, खाली बाल्टी में ही थोड़ा गंगा जल डालिए, थोड़े काले तिल डालिए, फिर उसमें जल भर लीजिए और उससे आप स्नान कीजिए। यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। मार्गशीर्ष मास चल रहा है, सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे तो उसका अनंत कोटि